कैसे बुला लेता हूँ मैं? का रहने वाला है यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद कॉलेज में फाइनल ईयर में BSc फाइनल ईयर में पढ़ाई करता है। अपने अम्बेडकर हॉस्टल में ये रह करके तैयारी कर रहा है। कल शाम को अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, लाजो मीडियम में एडमिट करवाया। आज दोपहर के दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। अभी क्योंकि नाइट आवर्स में भी ये लोग धरने पे बैठे हैं, क्या इनकी कोई डिमांड है, मांग है क्या? ये जो लोग बैठे हैं वो क्या अच्छा जो लापरवाही रही डॉक्टरों की, लापरवाही से मरना वगैरह है, मतलब कार्रवाई की जाए और उचित मुआवजे को लेकर समझे। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, मौत का कोई कारण का पता लगा? पोस्टमार्टम हो गया, मेडिकल बोर्ड को FSL रिपोर्ट आने के बाद मसला ली गई। आपकी पीड़ा महसूस करते हुए मैंने अपनी बात रखी है। कोई भी प्रोविज़न ऐसा हो कि जिसमें कोई आर्थिक सहायता मिल जाए, मैंने बैठ करके और जांच करके ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं। हाँ, एक प्रोविज़न है, यदि कोई इलाज में लापरवाही हुई है तो उसकी FIR दर्ज करा देंगे, करा दी गई है। और जब उस FIR में जब पुलिस जांच करेगी तो उस जांच को मैं यहाँ की मेडिकल टीम से नहीं करा करके बाहर की मेडिकल टीम से करा दूँगा। जो मेरे जुरिडिक्शन में शाहपुरा विराटनगर, जैसा आप कहेंगे विराटनगर के डॉक्टर लगाओ तो मैं विराटनगर के डॉक्टर लगा दूँगा, शाहपुरा के कहेंगे तो मैं शाहपुरा के लगा दूँगा, जो भी कहेंगे वहाँ से हम जांच करा देंगे। दूसरी बात कि इन डॉक्टरों के खिलाफ जो इन्होंने इलाज में लापरवाही की है उसकी जांच हम पृथक से करा दें, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करा देंगे। ये आप हमारे को दे रहे हो, ये आपने मुझे ज्ञापन सौंपा है, इस ज्ञापन की जांच मैं जो CMHO हैं मैं CMHO से करा दूँ। ये मेरा आपको आश्वासन है, मेरा कमिटमेंट है। आर्थिक सहायता तो बताओ सर आप। आर्थिक सहायता की मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका, आप भी कर रहा हूँ कि आर्थिक सहायता का कोई प्रोविज़न नहीं। तीनों चीज़ें मैं आपको खोल के बता चुका। हमारा समाज गरीब है, निश्चित रूप से गरीब है, लेकिन स्वाभिमान में हमारे कोई कमी नहीं है। हम ये कतई नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति को डॉक्टर बुरे मन से 1000 2,000 5,000 रुपये इकट्ठे करके और वो हमें चंदे के स्वरूप में दे। हम कमा के खाने वाले लोग हैं सर। अगर सरकारी प्रोसीजर्स के हिसाब से, सरकारी योजना के अंतर्गत अगर आप कुछ दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि जो हमने अपना बेटा खोया, बच्चा खोया, और जो लापरवाही आपके डॉक्टर्स की स्पष्ट रूप से जगजाहिर हुई, भविष्य में इस प्रकार की कोई लापरवाही आप ना करें। और जब गरीब रोएगा ना सर, तो आपके महल वगैरह कुछ भी नहीं रहे। हमारे पास क्या है सर, ठीक है, संवेदनशील जनप्रतिनिधि आगे, एक जनप्रतिनिधि जयपुर बैठे हैं, उन्होंने वहां से लाख रुपए की घोषणा कर दी। सरकार संवैधानिक व्यवस्था से बनी बैठी है, तो बीच में ADM साहब भी आ गए, डिप्टी साहब भी आ गए। अगर इसी तरीके से आप लापरवाही भरा व्यवहार करते रहेंगे तो हमारे पास सर क्या है रास्ता?
हम कुछ कर ही नहीं सकते। कितनी बड़ी दिक्कत, ये कितना बड़ा फॉल्ट है आप लोगों का कि जिस वक्त डॉक्टर्स नहीं थे उसमें सिग्नेचर किया जा रहा है, प्रेस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है ताकि ये क्लियर हो सके कि डॉक्टर की प्रेजेंस इस डिस्चार्ज टिकट पे हुई है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। आप पीएमओ हैं और मैं कहता हूं कि प्रत्येक एमबीबीएस डॉक्टर का, और एमबीबीएस डॉक्टर का नहीं, जो डॉक्टर पीजी कर लेता है उस डॉक्टर का सपना होता है कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल का पीएमओ बने। आप उस पद पे बैठे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये जो आए दिन जो छोटी मोटी जो बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है, जो आपके लिए छोटी सी होती है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी लापरवाही होती है। आपके द्वारा उठाया गया छोटी सी लापरवाही हमें पीढ़ियों तक परेशान करती है। अब जिस बाप ने अपना बेटा खोया है उसकी हालत देखो साहब, थायराइड है, बोला नहीं जा रहा, और जो आया वो आपने हंसल देखा था उसका, उसके पाँव के चूना लगा हुआ था, निश्चित रूप से कहीं मजदूरी कर रहा था वो व्यक्ति, सारे काम छोड़ के आए। तो आपकी इतनी बड़ी दरियादिली नहीं चाहिए कि आपको धन्ना सेठ बन के हमें पैसा दे। हमें आप में धन्ना सेठ नहीं देखते, हम आप में एक अच्छा डॉक्टर देखना चाहते हैं, एक केयरफुल डॉक्टर देखना चाहते हैं जो आप पेशेंट आए और उसका जिम्मेदारी से उसका इलाज करें। आप कहते ये इतना मन कमजोर मत कीजिए साहब, मैं पूछूंगा, नहीं चाहिए आपका पैसा हमें। अगर सरकारी योजना के तहत आपको लाभ दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अपनी डेड बॉडी, हमें जिंदगी जी लेंगे हम लोग। और वो मंत्री जी लाख रुपए दिए, उनका भी धन्यवाद। हम लाख रुपए की कोई उनको आवश्यकता नहीं है, उन्होंने दिया उसके लिए शुक्रिया। बाकी कोई योजना आपके पास है, माननीय मंत्री जी का, रामस्वरूप जी की मनसा बहुत अच्छी है, लेकिन जब बात स्वाभिमान की आती है सर, आपके 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये नहीं चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं चाहिए 2-2 हज़ार। हम कमाल खाने वाले लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। लेकिन यहाँ जो भी आए सर, आपके हॉस्पिटल में कोई धन्ना सेठ नहीं आते हैं, उनके लिए फोर्टिस हॉस्पिटल है, उनके लिए दुर्लभ जी है, वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। आपके यहाँ जरूरतमंद व्यक्ति आता है, गरीब व्यक्ति आता है। वो आपने तो जो इसका पट्टा डाल किया है ना, ऐसी स्थिति कर रखी है हॉस्पिटल में, जितनी जांच है वो सब बाहर करवाते हो आप बात कर रहे हैं आगे, और आप हमको धमकी और दे रहे हो कि हम रेफर करेंगे। अब तक रेफर नहीं होती, धमकी तो दे रहे हो, कोई धमकी नहीं है, आपने आज तक कितने वो कर रहे हो, कोई धमकी नहीं है। तो क्या है इसका? जांचें जो है अपने यहाँ इस अस्पताल में आप और जगहों से कंपेयर कर लें, सबसे ज़्यादा जांचें होती हैं, लाखों की संख्या में जांचें होती हैं। जितना स्टाफ काम कर सकता है, और मरीज़ का जो आउटडोर है वो आप भी जानते हैं, सालों में बढ़ ही रहा है। बगैर विश्वास के आदमी यहाँ पे आता नहीं।